तीन कहानी आपकी जिंदगी और सोच जरूर बदल देंगी। जरूर सुने। इब्राहिम बल्ख के बादशाह थे। सांसारिक विषय भोगों से ऊबकर वे फकीरों का सत्संग करने लगे। बियाबान जंगल में बैठकर उन्होंने साधना की। एक दिन उन्हें किसी फरिश्ते की आवाज सुनाई दी, मौत आकर तुझे झकझोरे, इससे पहले ही जाग जा, अपने को जान ले कि तू कौन है और इस संसार में क्यों आया है। यह आवाज सुनते ही संत इब्राहिम की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्हें लगा कि बादशाहत के दौरान अपने को बड़ा मानकर उन्होंने बहुत गुनाह किया है। वे ईश्वर से उन गुनाहों की माफी मांगने लगे। एक दिन वे राजपाट त्याग कर चल दिए। निशापुर की गुफा में एकांत साधना कर उन्होंने काम, क्रोध, लोभ आदि आंतरिक दुश्मनों पर विजय पाई। वे हज यात्रा पर भी गए और मक्का में भी पहुंचे हुए फकीरों का सत्संग करते रहे। एक दिन वे किसी नगर में जा रहे थे कि चौकीदार ने पूछा, तू कौन है? उन्होंने जवाब दिया, गुलाम। उस चौकीदार ने फिर पूछा, तू कहाँ रहता है? तो इस बार जवाब मिला, कब्रिस्तान में। सिपाही ने उन्हें मस्खरा समझकर कोड़े लगा दिए, पर जैसे ही उसे पता चला कि वे पहुंचे हुए संत इब्राहिम हैं, तो वो उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। संत ने कहा, इसमें आखिर क्षमा मांगने की क्या बात है? तूने ऐसे शरीर को कोड़े लगाए हैं जिसने बहुत वर्षों तक गुनाह किए हैं। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, सारे मनुष्य खुदा के गुलाम हैं और गुलामों का अंतिम घर तो कब्रिस्तान ही होता है। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। मौत का भय पद्म पुराण में कहा गया है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होने की जगह सत्कर्मों के माध्यम से मरण को शुभ बनाने के प्रयास करने चाहिए। जैन संत आचार्य तुलसी एक बोधकथा सुनाया करते थे। एक मछुआरा समुद्र से मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन एक वणिक उसके पास आकर बैठा। उसने पूछा, मित्र, क्या तुम्हारे पिता है? उसने जवाब दिया, नहीं, उन्हें समुद्र की एक बड़ी मछली निगल गई। उसने फिर पूछा, और तुम्हारा बड़ा भाई? मछुआरे ने जवाब दिया, नाव डूब जाने के कारण वह समुद्र में समा गया। वणिक ने फिर पूछा, दादाजी और चाचाजी की मृत्यु कैसे हुई? मछुआरे ने बताया कि वे भी समुद्र में लीन हो गए थे। वणिक ने यह सुना तो बोला, मित्र, यह समुद्र तुम्हारे विनाश का कारण है, बावजूद इसके तट पर आकर जाल डालते हो। क्या तुम्हें मरने कर भया नहीं है? मछुआरा बोला, भैया, मौत जिस दिन आनी होगी आएगी ही। तुम्हारे घरवालों में से दादा, परदादा, पिता में से शायद ही कोई इस समुद्र तक आया होगा। फिर भी वे सब चल बसे। मौत कब आती है और कैसे आती है, यह आज तक कोई भी नहीं समझ सका है। फिर मैं बेकार ही मौत से क्यों डरूं? भगवान महावीर ने कहा था, नानाग्मो मच्छु मोहस्य अर्थी, यानी मृत्यु किसी भी द्वार से आ सकती है, इसलिए आत्मज्ञानी ही मौत के भय से बचा रह सकता है। 3. मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। ज्ञान का ढिंढोरा आध्यात्मिक विभूति श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार से मिलने कलकत्ता के एक धनाढ्य परिचित पहुंचे। उन्होंने कहा, जब मैं किसी तीर्थ में जाता हूँ तो दान अवश्य करता हूँ। उन्होंने एक अखबार भी दिखाया जिसमें किसी को कपड़े दान करते हुए उनका चित्र छपा था। पोद्दार जी ने कहा, तुमने तो अपने दान को एक ही दिन में निष्फल बना डाला, जबकि दान का पुण्य तो लंबे समय तक मिलता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो प्रशंसा या किसी बदले की इच्छा से दान करता है, वह उसका पुण्य फल कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने कुछ क्षण रुककर कहा, पद्म पुराण में कहा गया है कि मानव को धन संपत्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, इसलिए इसका उपयोग अपने परिवार के पालन पोषण में सतर्कता से करना चाहिए। उसका अत्यधिक भाग यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों और अभावग्रस्त लोगों की सेवा सहायता में लगाना चाहिए। यह मानकर दान करना चाहिए कि भगवान की चीज भगवान को ही अर्पित की जा रही है। यदि कोई अहंकार में अपने को बड़ा धर्मात्मा प्रकट करने के लिए दान करता है, तो वह पुण्य की जगह पाप का भागी बनता है। पोद्दार जी कहते हैं, जो व्यक्ति निष्काम सेवा सहायता करता है, प्रभु उसी पर कृपा दृष्टि रखते हैं। जो आदमी लालसा में सेवा का प्रदर्शन करता है, उसे ढोंग मानना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि एक हाथ से किसी को दान देते वक्त दूसरे हाथ को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए। गुप्त दान को शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है।